हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। राइटर हैं रॉबिन शर्मा। ये इस बुक का 5th एपिसोड है। राइटर कहते हैं लाइफ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, लाइफ का कुछ मीनिंग होना चाहिए। सिर्फ जॉब करते रहना, बिल पे करते रहना ही हमें संतुष्ट कर दें, नहीं। हमें फुलफिल्ड लाइफ जीनी चाहिए, क्रिएटिव चैलेंजेस लेने चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए, joy and a sense that we are living for something more than ourselves। एक शब्द में कहें तो मीनिंग या टू फाइंड हायर मीनिंग। इसके लिए हमें खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि हमारे इस काम से समाज का भला हो सकता है या किसी इंसान का भला हो सकता है, तो वो हमारे उस एफर्ट से क्या डिफरेंस आएगा। फिर जो भी काम हम करेंगे और जिन लोगों की लाइफ उससे बेटर होगी, हम फील करेंगे कि हमने कुछ बेटर किया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं और आप सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचकर जब आप ये सोचेंगे कि आपको यंग माइंड्स को शेप करने का प्रिविलेज मिला है, फैमिलीज और बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं। चाहे आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल हो, फाइनेंस एडवाइज़र हो या कुछ भी हो, जब आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि लोगों की लाइफ को आपको बेटर करना है, तो आप कंसंट्रेट करेंगे कि आप अपने काम में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। देन द कंट्रीब्यूशन यू मेक, यू विल सी क्वांटम इम्प्रूवमेंट्स इन योर सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन लेवल्स। माइंड का शिफ्ट आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा इस बात को जानते थे that few things energize the human spirit more than the desire to make a difference in the lives of others। अपने लिए अच्छी बुक्स की एक लाइब्रेरी तैयार कीजिए। यू नो व्हाट, किताबें हमें कंप्लीटली बदल देती हैं। बुक्स हमारे माइंड को इम्प्रूव करती हैं। हमारा जो माइंड है, जिस तरह से हम उसको शेप करेंगे, उसी तरह से हम अपनी लाइफ जिएंगे और ये लाइफ का सेंटर बना के रखेंगी हमारी किताबें हमारे लिए। और इससे हमारे जो कैरेक्टर हैं उन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। डेलिबरेटली और कंप्लीटली लाइफ हम जिएंगे। नॉर्मन कहते हैं द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। जो चीज़ें जीते जी हमारे अंदर मर जाती हैं, वही हमारी असली डेथ है। हम क्या बन सकते थे पर हम क्या बन गए, ये आप सोच के देखिए। कहीं आपने अपने टैलेंट को यूज ना किया हो। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपली सर्वाइविंग एंड रियली थ्राइविंग। ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है, वो कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली बैठ के उसको वेस्ट कर दें, अपनी इतनी प्रेशियस लाइफ को यूं ही बर्बाद कर दें। इंडियन माइथोलॉजी में एक कहानी है कि हजारों साल पहले ये माना जाता था कि जो भी इस धरती पर जन्म लेगा वो भगवान होगा। इंसानों ने अपनी उस बेहिसाब जो पावर थी उसको गलत यूज करना शुरू कर दिया। तो भगवान ने सोचा कि उसकी इस पावर को कहीं छिपा देना चाहिए, सो दैट नो वन कुड फाइंड इट। अब ये सवाल उठा कि ये जो उसकी पावर है, ये कहाँ छुपाई जाए। तो भगवान के फर्स्ट एडवाइजर ने कहा कि इसको जमीन के नीचे दबा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि वहां से इंसान खोद के निकाल लेगा। फिर एक दूसरे एडवाइजर ने सलाह दी कि इसको ओशन में कहीं रख देते हैं पावर को। तो गॉड ने जवाब दिया नहीं, वो पानी में से भी निकाल लेगा। थर्ड एडवाइजर ने एडवाइस किया कि माउंटेन के टॉप पे कहीं छुपा देते हैं।
तो भगवान ने कहा वो वहां से भी ढूंढ लेंगे। गॉड ने कहा कि आई विल पुट दिस सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन पावर, पोटेंशियल एंड पर्पस इनसाइड द हार्ट्स ऑफ एवरी ह्यूमन मैन और वुमेन और चाइल्ड। मैं ये जो उसकी पावर है, जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका पर्पस है, उसी व्यक्ति के अंदर में छुपा देता हूँ। सो अपने अंदर वो पावर छिपी होगी और वो कभी भी उसको ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि लोग अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन देयर स्ट्रेंथ। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट दे डोंट हैव, दे नेग्लेक्ट द टैलेंट्स दे डू हैव। ग्रेट लोग अपनी एबिलिटीज पर फोकस करके यूनिक बनते हैं। दे स्पेंड देयर लाइव्स रिफाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग देम। हालांकि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ योग्यता, एबिलिटी, पावर दी है, सिर्फ हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। सो डिस्कवर योर पर्सनल गिफ्ट एंड देन शार्प योर लेवल, यू विल बी कंसिडर्ड ब्रिलियंट। यदि आप उस टैलेंट को, एबिलिटी को यूज नहीं कर पाए तो आपका भी नुकसान होगा, और जो लोग आपके उस टैलेंट से बेनिफिट ले सकते थे उनका भी। रस्किन कहते थे कि द वीकेस्ट अमंग अस हैज अ गिफ्ट। चाहे कोई कितना भी छोटा हो या कुछ भी हो, या टैलेंट किसी के अंदर छोटा ही क्यों ना हो, वो हर इंसान में होता है। तो आपको अपने उस टैलेंट को बाहर निकालना है। प्रकृति के साथ रहने से आप अपने उस टैलेंट को अनलॉक कर पाएंगे। आप में नए आइडियाज आएंगे। सोचिए, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया जब वो पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहे थे। महात्मा गांधी कहते थे कि जब वो सनसेट या मून की ब्यूटी को देखते थे तो वो भगवान के क्रिएशन को फील करते थे। His soul expands in worship of the creator। इसी तरह से और राइटर्स हुए हैं या फिलोसोफर्स हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति से उन्होंने नए नए आइडियाज लिए। तो आप भी अपना समय यूज कीजिए। इवन जब आप ट्रेवल कर रहे हों तब भी आप कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हैं। नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए और ना ही उनको सुनिए। लोग का क्राइम, मर्डर, इस तरह के कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं, और ये एक एडिक्शन बन जाता है। आप ऑटोबायोग्राफी सुनिए या कुछ इंफॉर्मेटिव, ताकि आप और ज़्यादा वाइज बन सकें। गेट सीरियस अबाउट सेटिंग गोल्स। अपने गोल्स लिख कर रखिए। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं और हमारे सामने ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो गोल जब आप लिख कर रखेंगे, गोल्स क्लैरिफाई अवर डिज़ायर। गोल्स क्लियर होने से आप सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो आपको उसको अचीव करने के लिए आपको करनी है। आई मीन, आपकी जो चॉइसेस होंगी वो बहुत स्मार्ट होंगी। आपकी इंटेंशन क्लियर होगी। गोल्स और प्लान्स टेक द वरी आउट ऑफ लिविंग। आपका मूड आप पर हावी नहीं होगा। लाइक जैसे आज मन नहीं कर रहा, या कोई बहाना बना देते हैं कि कल करेंगे। तो जब आपके पास आपके गोल्स लिखे होंगे तो आपके पास एक एम होगा। दूसरा होता है, यदि आप गोल सेट करते हैं तो आप अलर्ट रहते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी उससे रिलेटेड आपको मिलेगी, गोल से रिलेटेड, उसे आप खोएंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। डिसिप्लिन होगा। यू विल सीज इट टू क्रिएट योर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ यू डिजायर। और तीसरी चीज है कि आप उन चीजों पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होंगी। ये नहीं सोचेंगे कि बाद में करेंगे जब कोई दूसरा अवसर मिलेगा। यू विल डू इट एनीवे। जितने बड़े आपके गोल्स होंगे, आप उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। जब भी आप कोई नई हैबिट डेवलप करने की सोचते हैं तो उसे डेवलप होने में 2, 3, 4 वीक्स लगते हैं। हालांकि लोग पॉजिटिव हैबिट को कुछ दिन
फॉलो करते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस और पेन एक्सपीरियंस करते हैं। और नई डेवलप जो हैबिट है वो होने से पहले ही खत्म हो जाती है। नई हैबिट को अपनी पुरानी हैबिट से रिप्लेस करना मीन्स जैसे आपने नए जूते आप जब पहनते हैं तो वो कुछ दिन अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन जब आप उनको लगातार पहनने लगते हैं तो वो आपको अच्छा फील कराते हैं। दे विल फिट लाइक अ सेकंड स्किन। तो ऐसे ही है, एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड टू रेजिस्ट चेंज। हम बदलना चाहते ही नहीं हैं एंड मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चेंज से बचते रहते हैं, इसे होम्योस्टेटिस कहते हैं। नेचुरली इवॉल्व होते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे टाइम आएगा हम सीख जाएंगे। जैसे हमारे पूर्वज थे वो परिस्थितियों के साथ बदलते रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके में जो चीज़ें हैं वो वैसी ही रहती हैं, चाहे पॉसिबिलिटीज आपके सामने फेवरेबल भी हों। हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और हम नई हैबिट भी इसलिए नहीं अपना पाते कि हमें अपने आप को बदलना ही नहीं होता है और हम अपने हायर सेल्फ की तरफ भी नहीं बढ़ पाते। सो राइटर कहते हैं कि यदि आप नई हैबिट को डेवलप करने के लिए शुरू के कुछ दिन, लेट से 21 डेज कंसिस्टेंसी दिखाएं, तो वो हैबिट बनना इजी होता चला जाएगा। जैसे कि जब रॉकेट उड़ता है तो शुरू में उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वो एक बार अपनी रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर उसको कम चाहिए होती है। इसी तरह से हमारी लाइफ की क्वालिटी है। जब हम शुरू में एफर्ट करते हैं तो थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, लेकिन बाद में वो हैबिट जल्दी बन जाती है। वी फर्स्ट मेक अवर हैबिट्स एंड देन अवर हैबिट्स मेक अस। द स्केलेटन ऑफ हैबिट अलोन अपहोल्ड्स द ह्यूमन फ्रेम। सो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपनी हैबिट्स की वजह से आगे बढ़ पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकें, आई मीन होल्ड अस बैक। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने हमारे साथ गलत किया, फिर भी हमने उन्हें माफ़ कर दिया। राइटर इसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर देते हैं कि किसी को माफ़ करना एक्चुअल में एक सेल्फिश एक्ट ही है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि यदि हम उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करते, उस नफ़रत या हॉस्टिलिटी को अपने अंदर रखते हैं, जाने नहीं देते, तो एक्चुअल में हम अपना ही नुकसान करते रहते हैं रादर देन उस व्यक्ति के मुकाबले में। वो व्यक्ति हमारे गले की हड्डी बन जाता है, हमारी एनर्जी, एंथुजियाज्म, पीस ऑफ माइंड सब खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसे माफ़ कर देते हैं वो हमारे से दूर हो जाता है और हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे टू एलिवेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसे टाइम में हम उन लोगों के बारे में सोच सकते थे जो हमारी हेल्प करते हैं या हमारी हेल्प करेंगे। बेकार में उन लोगों के बारे में सोचते रहना कि उसने ये किया वो किया, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये एक सेल्फिश एक्ट है, दूसरों को माफ़ करना। आप इसको इस तरह से सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जाने में आपको हेल्प मिलेगी।